Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on syntax as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual यानी कि यह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में जो है सिंटैक्स स्टार्ट कर दिया था, यानी कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सिंटैक्स यानी कि इसका दूसरा नाम जो कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है उस पर डिस्कशन किया था कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और कहाँ और कैसे हमें इसका यूज करना है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने अपने मॉडल्स एज वेल एज आर्टिकल्स बेसिक रूल के साथ एक पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ फिनिश कर दिए हैं, तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप जो सिंटैक्स की पहली वीडियो है यानी कि हमने आपको जो फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड किया है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप उसे दोस्तों देखेंगे तभी आपको ये वाला वीडियो समझ आएगा। तो दोस्तों अब सिंटैक्स हमने कल जहाँ से छोड़े थे आइए वहीं से हम देख लेते हैं। हमने कल सिंटैक्स के 6 रूल डिस्कस कर लिए थे, आज हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि आज का हमारा रूल क्या है। आज का हमारा रूल 7 क्या कहता है। यहाँ पर दिया गया है पेयर वर्ड्स। कैसे वर्ब? पेयर वर्ड्स। अब जान लेते हैं पेयर वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है ब्रेड एंड बटर, यानी कि यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग नाम है बट ये एंड से जुड़कर आपस में मिल रहे हैं। कैसे? एंड से जुड़कर आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी वर्ड होते हैं दोस्तों, इनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। कैसा? एक ही व्यक्ति या वस्तु। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ब्रेड एंड बटर तो अलग अलग हैं बट इन्हें हम एज अ फ्रेजेज यूज करते हैं, एज अ फ्रेज, इसलिए हम इसे सिर्फ एक ही काउंट करते हैं। कैसा काउंट करते हैं? एक। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ब्रेड एंड बटर इनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसी वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का। दोस्तों कल ही हमने बात की थी सिंगुलर और प्लूरल पर। हमने कहा था जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारा, कैसा सब्जेक्ट हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। और हमने कहा था कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो यहाँ पर इनसे जब सिर्फ एक ही चीज़ का पता चले यानी कि यह सिंगुलर हो तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ब्रेड एंड बटर है। और हमने यहाँ पर रूल में डिस्कस किया था कि जब भी कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं उनकी बात की जाए जिनसे सिर्फ एक ही चीज़ का पता चलता है यानी कि किसी एक ही वस्तु का बोध होता है तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज कर लेते हैं। तो ब्रेड एंड बटर हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हमारी जो वर्ब भी है वो है सिंगुलर है। होप सो दोस्तों आपको यह रूल समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने पर फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिव वर्ड एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इससे पहले पजेसिव एडजेक्ट का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाता है। अब दोस्तों आइए इस रूल को अच्छे से समझ लेते हैं। अभी हमने बात की पेयर वर्ड्स। कैसे वर्ड? पेयर वर्ड्स। जैसे ऊपर हमने बात की थी ब्रेड एंड बटर, तो वो पेयर वर्ड्स हो गए थे। अब हमने बात की है कि फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिव वर्ड, जैसे हम कहें मदर एंड फादर। क्या कहें? मदर एंड फादर। तो ये हमारे फैमिली को बताते हैं, मदर एंड फादर ये हमारे फैमिली वर्ड ही तो हैं। तो जब ये एंड से जुड़ेंगे तो आपस में पेयर बना लेंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि पेयर वर्ड फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिव वर्ड एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, यानी एज अ सब्जेक्ट वर्क करें तथा इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है तो आइए दोस्तों आपको थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन पर डिस्कस करेंगे तब अच्छे से इन पर डिस्कस हो जाएगा। हमारे पजेसिव वर्ड होते हैं जैसे माई, योर्स, इट्स, ये हमारे कुछ पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हर हो गया हमारा, हिम हो गया, ये हमारे सभी क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो यही कहा गया है कि जब पेयर वर्ड के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन वर्ड यानी कि जैसे मदर और फादर ये आपस में एंड से जुड़ जाएं और यह एज अ सब्जेक्ट वर्ब करें सेंटेंस में, और इनके पहले यदि कोई पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे मान के चलिए हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है माई, उसका प्रयोग हो गया तो यह प्लूरल माना जाता है। कैसा माना जाता है? प्लूरल।
अब आप बता ही सकते हैं दोस्तों, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, क्या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी हमारी दोस्तों प्लूरल आएगी। अब आइए एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे रूल में कहा गया है फैमिली एक्सप्रेसिव वर्ड पेयर में हो। जैसे यहाँ पर ये मदर एंड फादर, ये हमारे फैमिली एक्सप्रेसिव वर्ड है और यह एंड से जुड़कर एक पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि मदर और फादर जो है वो एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं। कैसे, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं। और हमने कहा कि अगर इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आए, क्या आए, पजेसिव एडजेक्टिव। अब आप यहाँ देख ही सकते हैं, हमने आपको बताया कि अभी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो जो माई है हमारा वो पजेसिव एडजेक्टिव है, वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यह हमारे फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले आया है। तो अब यह कैसा माना जाएगा रूल के मुताबिक, रूल में कहा गया था कि पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाता है। तो ये वर्ड जो है वो कैसे माने जाएंगे, वो प्लूरल माने जाएंगे। तो हमारी जो वर्ब है वो कैसी आएगी, वो भी प्लूरल आएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल है। होप सो दोस्तों आप समझ गए होंगे, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब हमारे फैमिली एक्सप्रेसिव वर्ड एंड से जुड़कर पेयर बनाएं और उससे पहले किसकी बात हो, पजेसिव एडजेक्टिव की बात हो, तो ये जो है वो प्लूरल माना जाता है। कैसा, प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमारी वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर हमारी वर्ब भी प्लूरल है। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में दिया गया है हमारा, यहाँ पर दिया गया है टू सिंगुलर नाउन। अब हमने आपको, आप पूछेंगे दोस्तों कि यह सिंगुलर नाउन और टू क्या होता है। तो हमने आपको कल बताया था दोस्तों, मान के चलिए हम किसी नाम की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कह दिया राम, तो राम क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है। और हमने अगर राम के साथ साथ हमने कह दिया, जैसे यहाँ पर हमने राम कह दिया और हमने कह दिया सीता, क्या कह दिया, सीता, तो ये भी हमारा सिंगुलर नाउन है और ये भी हमारा सिंगुलर नाउन है। लेकिन जब यह एंड से जुड़ जाते हैं तो यह अलग अलग मान के चलिए, दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जोड़ दिए गए। कैसे कर दिए गए, एंड से जोड़ दिए गए। तो होप सो दोस्तों आप टू सिंगुलर नाउन समझ गए होंगे। और इसके साथ अगर आर्टिकल, आर्टिकल तो आप जानते ही होंगे, ए एन द, क्या होते हैं हमारे आर्टिकल, ए एन द। पजेसिव एडजेक्टिव अभी हमने आपको बताया कि माई हो गया, योर हो गया, इट्स हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, ये हमारे सभी कैसे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और ये हमारे फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले दिया हो, जैसे कि हमने कह दिया राम, इसके पहले मान के चलिए हमारा आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, ए एन द मान लीजिए, कोई भी आर्टिकल आ गया, या फिर इसके पहले जो हमारा फर्स्ट सिंगुलर नाउन है इसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, जैसे मान के चलिए कि माई या एक्सेट्रा, कुछ भी पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो हमारी वर्ब कैसी होगी, वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। अब इस रूल को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, टू सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी एक सिंगुलर नाउन है और जो हमारा सेक्रेटरी है वो भी एक सिंगुलर नाउन है। क्या है हमारी, ये दोनों सिंगुलर नाउन है और इन्हें हमने आपस में एंड से जोड़ दिया है। और हमने कहा कि इस टू सिंगुलर नाउन के साथ अगर आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आए फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले, तो हमारा ये पहला सिंगुलर नाउन है, ये हमारा दूसरा सिंगुलर नाउन है। हमने कहा कि पजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आना चाहिए। तो जो द है हमारा वो हमारे फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आया है। क्या, आर्टिकल जो है हमारा फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आया है। तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ये स्ट्रक्चर दोस्तों आप याद कर लीजिए, बस इसमें सिर्फ यह स्ट्रक्चर का ही सारा खेल है। तो होप सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमने कहा कि जब टू सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़े हों और उससे पहले आर्टिकल हमारा दिया गया हो या फिर लेकिन पहले के आगे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहें कि हमने यहाँ पर कह दिया कि हमारा ये यहाँ से द हटा दीजिए और हमने यहाँ पर द लगा दिया द सेक्रेटरी, तो ये वाला फिर स्ट्रक्चर वर्क नहीं करेगा। किसके पहले, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ही हमारा आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, तभी यहाँ पर वर्ब हमारी कैसी है, वो सिंगुलर होगी। कैसी है, सिंगुलर होगी। तो आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट रूल में कहा गया है टू सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन तो आप समझ ही गए होंगे टू अलग अलग कैसे होते हैं, अभी हमने पिछले रूल में भी डिस्कस कर लिए। उसके साथ अगर आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों के साथ। पहले हम किसकी बात कर रहे थे, हमने कहा था कि राम हो गया हमारा
और एंड सीता। जस्ट अ मिनट दोस्तों, जैसे हमने कह दिया राम एंड सीता, तो ये हमारे दो अलग अलग सिंगुलर नाउन हो गए। पहले हमने बात की थी जो आर्टिकल है वो हमारे फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आना चाहिए। हमने कहा कि दा जो है हमारे सिर्फ फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारा आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव है वो दोनों के आगे आने चाहिए। मान के चलिए हमने कह दिया द राम एंड द सीता। कैसा? द राम एंड द सीता, यानी कि टू सिंगुलर नाउन के साथ अलग अलग आना चाहिए और वह एंड के साथ जुड़े हों। तो हमारी वर्ब जो कैसी है, वो हमेशा हमारी वर्ब प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हमने कहा टू सिंगुलर नाउन, तो हमारी ये प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी टू सिंगुलर नाउन हो गए। और या फिर हमने कहा कि आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर कोष्टक में दिए गया टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग। तो टू सिंगुलर यहाँ पर नाउन है, तो आप देख रहे होंगे द आर्टिकल प्रिंसिपल से भी पहले है और द आर्टिकल जो है वो सेक्रेटरी से भी पहले है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी? वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। तो यही हमारा रूल था। और दोस्तों आप जैसे आपने पिछले रूल का भी आपको स्ट्रक्चर देखना है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ही लर्न करना है। और दोस्तों पिछले और इस वाले रूल में सिर्फ एक ही डिफरेंट है कि वहाँ पर हमारे जो फर्स्ट सब्जेक्ट था या फर्स्ट सिंगुलर नाउन थी उससे पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव था, और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड है, कैसा है? फर्स्ट एंड सेकंड है। यहाँ पर दोनों के पहले ही आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। वहाँ पर वर्ब सिंगुलर थी, यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी है? प्लूरल है। कैसी है? प्लूरल वर्ब है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये भी रूल फिनिश होता है। आइए हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या दिया गया है? नेक्स्ट रूल में कहा गया है टू सिंगुलर नाउन। अब आप टू सिंगुलर नाउन समझ गए होंगे। फिर दिया गया है ईच या फिर एवरी बिफोर फर्स्ट सिंगुलर नाउन, यानी कि या तो ईच वर्ड या फिर एवरी वर्ड वो जो है वो हमारे फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आना चाहिए। तो हमारी जो वर्ब कैसी होगी? वो सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी होगी? वो हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिया है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि टू सिंगुलर नाउन प्लस ईच एंड एवरी बिफोर बोथ सिंगुलर नाउन, यानी कि हमने कहा कि हमारे टू सिंगुलर नाउन दिए गए हों, जैसे राम और सीता, राम एंड सीता। क्या? राम एंड सीता, और दोनों के पहले एवरी या ईच वर्ड दिया गया हो। क्या? एवरी या ईच वर्ड दिया गया हो, तब भी हमारी वर्ब कैसी आती है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब। तब भी हमारी वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। अब दोस्तों पहले हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आता है तब हमारी वर्ब सिंगुलर आती है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव होता है तब हमारी वर्ब कैसी आती है? तब हमारी वर्ब प्लूरल आती थी। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब दो सिंगुलर नाउन दिए गए हों और या तो पहले के, जैसे कि हमने कह दिया कि यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन दिए गए हैं, अगर इससे पहले यानी कि फर्स्ट के पहले ईच एंड एवरी वर्ड आता है तब भी वर्ब सिंगुलर आएगी। और अगर दोनों के साथ ही ईच एंड एवरी आता है, मान के चलिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के साथ ही ईच एंड एवरी वर्ड आता है, तब भी हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। अब आइए इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर का था उसका एग्जाम्पल यह है। यहाँ पर जैसे हमारे दो सिंगुलर नाउन है, क्या है? पेन एंड पेंसिल, ये एंड से जुड़े हुए हैं और इससे पहले हमने ईच का प्रयोग किया है, या फिर हम यहाँ पर एवरी भी कर सकते हैं। क्या? हम यहाँ पर एवरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि हमारी जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले हम अगर ईच एंड एवरी का प्रयोग करेंगे तो हमारी वर्ब कैसी है? सिंगुलर होगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब हमने सेकंड स्ट्रक्चर, जो ये वाला स्ट्रक्चर था, इसमें भी हमने देखा था, हमने कहा था कि अगर हम फर्स्ट सिंगुलर नाउन एंड सेकंड सिंगुलर नाउन दोनों के ही पहले ईच या फिर एवरी वर्ड का प्रयोग करते हैं तब भी यहाँ पर एंड होगा दोस्तों, ये एंड नहीं होगा, एंड होगा। तो मतलब है कि यहाँ पर अगर दोनों ही सिंगुलर नाउन के पहले ईच या फिर एवरी का यूज होता है तब भी हमारी वर्ब कैसी होगी? वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। कैसी होगी? दोनों ही कंडीशन में हमारी वर्ब सिंगुलर ही होनी है। तो दोस्तों आप यह रूल समझ गए होंगे। आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में हमारा दिया गया है ईच का प्रयोग। किसका? ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है।
जैसे मान के चलिए अभी वहाँ पर तो हमारे वहाँ पर तो हमारे नाउन थे, क्या थे, नाउन थे। उसके पहले हम ईच का यूज कर रहे थे, किसका, ईच का या फिर एवरी का। बट हम उसे एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे थे। बट अगर हम उसे एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तब हमारी वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है ईच हैज़ अ पेन, यानी कि प्रत्येक के पास एक पेन है। तो ईच जो वो क्या है हमारा, ईच कैसे वर्क कर रहा है, ईच एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो हमारी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, वो सिंगुलर वर्ब होगी। तो दोस्तों इसी के साथ यह रूल भी फिनिश होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाता है। कैसे, हमने कहा प्लूरल नाउन, जैसे हमारा कोई प्लूरल नाउन है या फिर प्लूरल प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, जैसे ही, सी, इट, दे, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो अगर इनके पहले इनके बाद अगर ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया वी जो है वो हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर जैसे कि हमने रूल में देखा कि प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच आता है तो वो प्लूरल माना जाता है। क्या प्लूरल, वर्ब प्लूरल आती है। जैसे हमने कहा वी, तो वी है जो हमारा वो प्लूरल प्रोनाउन है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। तो उसके बाद जो है हमारे ईच का यूज किया गया, तो हमारी यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल मानी जाएगी। कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। तो होप सो दोस्तों आप ये भी समझ गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में दिया गया है अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ की बात की जाए और साथ ही प्लूरल प्रोनाउन आए, कैसा, प्लूरल प्रोनाउन, तो हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर आएगी। अब वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आने का रीज़न क्या है, जैसे हमने कहा कि हम अपने एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हमने कहा ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कोई एक वस्तु दी गई हो तो उसमें हम यहाँ पर सिलेक्शन की बात होती है। जैसे एक वस्तु दी गई हो तो हम सिलेक्ट तो कर नहीं सकते हैं कि हाँ कि मतलब मान के चलिए एक पेन दिया गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि यह पेन अच्छा है या बुरा है। कंपैरिजन तब होता है ना जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, क्या, एक से ज़्यादा चीज़ें हों। जैसे हमारे पास 4 पेन है तभी तो हम कह सकते हैं कि ये पहला पेन अच्छा है या फिर दूसरा या फिर तीसरा। तो जब यहाँ पर सिलेक्शन की बात आती है तब वहाँ पर हम ईच, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज करते हैं। वैसे तो अगर आप कहें कि 4 पेन है तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हम इसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। हम 4 में से कैसे, हम 4 में से कोई एक सिलेक्ट कर रहे हैं, 4 में से कोई एक सिलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर आती है। अब आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमने क्या कहा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। उसके साथ ही हमने कहा, क्या कहा, प्लूरल प्रोनाउन। क्या कहा, प्लूरल प्रोनाउन। तो हमारी यह प्लूरल प्रोनाउन हो गई, ठीक है। ईच ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन। ईच ऑफ दिस 4 पेन्स, हमने कहा ना कि 4 पेन्स इज रेड, यानी कि इसमें से प्रत्येक पेन जो है वो रेड कलर का है। तो हमारी वर्ब कैसी होगी, वो सिंगुलर आएगी। तो हमारे पास जब 4 पेन्स हैं तभी तो हमने उसमें से कुछ सिलेक्ट कर पाया। अगर एक पेन की बात हुई होती तो हम सिलेक्ट भी नहीं कर पाते, तो वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो आप दोस्तों यह स्ट्रक्चर याद रखिए कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ की जब भी बात हो और इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन दी गई हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जो आपने एग्जाम्पल से देख लिया कि ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमारा दिया गया है वहाँ पर हमने ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ की बात की थी। यहाँ पर हम बात करेंगे ईच, सिर्फ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और इसके साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे हमने कह दिया पेन, हमने कह दिया एक पेन, तो जो एक है वो सिंगुलर माना जाता है दोस्तों। पेन है जो वो है हमारा नाउन है, और यह काउंटेबल भी है कि काउंटेबल यानी कि जो गिना जा सके। तो हमारे पास कैसा पेन है, एक पेन। तो ऐसे जब किसी भी चीज़, वस्तु की बात हो या किसी भी व्यक्ति की बात हो तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमने कहा कि हमारे जो ये वर्ड हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और इसके साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा ईच बॉय, ये बॉय कैसा है हमारा, बॉय कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर कहा गया है ईच बॉय वॉज हैंडसम, यानी कि प्रत्येक लड़का जो था वो हैंडसम था।
तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी रूल हमारा यहाँ पर फिनिश होता है और ये हमारा जो 15 रूल है वो नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है इस वीडियो का। अभी आगे आने वाली वीडियो में हमें सिंटैक्स के कुछ और भी रूल डिस्कस करने हैं। तो आज का यह है आखिरी रूल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 3 1 सीक्वेंस। अब यह 2 3 1 सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये 2 3 1 सीक्वेंस क्या है। आपने दोस्तों पर्सन के नाम सुने होंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एज वेल एज थर्ड पर्सन, इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आप इसे जो यहाँ पर आपको दिया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप इसे प्रोनाउन में बहुत अच्छे से समझेंगे। किसमें? प्रोनाउन में। जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर हमारा एक टॉपिक आएगा प्रोनाउन, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के ही बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए सीक्वेंस के लिए, क्योंकि यह इसमें रूल बनता है, इसलिए हमें थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में समझना ज़रूरी है। तो हमारे जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं? आई एंड वी। जो सेकंड पर्सन होता है उसमें हमारा सिर्फ होता है यू। क्या होता है? यू। और जो हमारा थर्ड पर्सन होते हैं उसमें आते हैं ही, सी, इट, दे। कौन कौन से वर्ड आते हैं? ही, सी, इट, दे या फिर कोई नाम। तो यहाँ पर वही कहा गया है। यहाँ पर 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन। यानी कि जब भी यू, ही, सी, इट, दे, आई, वी की बात हो और तो वहाँ पर वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। अब यहाँ पर ये 1 2 3 क्यों नहीं लिखा गया? ये 2 3 1 ही क्यों लिखा गया है? तो यहाँ पर ये 2 3 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि रूल ही यही है। अगर पहले हमारे किसी भी सेंटेंस में सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है और आफ्टर दैट जो है हमारा फर्स्ट पर्सन आता है। कैसे? फर्स्ट पर्सन आता है, तब जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अब आइए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा गया है, यहाँ पर हमने पहले भी देख लिया कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए? 2 3 1, यानी कि पहले हमारा सेकंड पर्सन होना चाहिए। अब आपने देखा जो सेकंड पर्सन है वो हमारा यू होता है। क्या होता है? यू। तो देख लेते हैं कि हमारा सेंटेंस में सबसे पहले सेकंड पर्सन दिया गया है क्या? यहाँ पर कहा गया है यू, यानी कि हाँ, हमें सबसे पहले सेकंड पर्सन दिया गया है। फिर हमने कहा कि 3, थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं ही, शी, इट, दे। तो इनमें से कोई एक वर्ड इस यू के बाद आना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने कहा ही, तो हमारा यह थर्ड पर्सन हो गया है। फिर हमारा सीक्वेंस में था 1, तो हमने कहा फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हमारे वर्ड आते हैं आई और वी, तो हमने कहा एंड आई। तो ये हो गया हमारा 2 3 1 का सीक्वेंस। कैसा? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अगर यह वाला हमारा सीक्वेंस फॉलो होता है तो हमारी वर्ब कैसी आएगी? वर्ब जो है हमारी प्लूरल आएगी। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा जो 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो हुआ है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी आई है? वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल आई है। वर्ब हमारी कैसी आई है? प्लूरल आई है। दोस्तों अगर आपको यह सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पर्सन नहीं समझ में आते हैं तो आप इन्हें प्रोनाउन में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि यह आज की वीडियो का हमारा लास्ट रूल है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और सिंटैक्स के रूल डिस्कस करेंगे। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। जो लोग बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिनकी इंग्लिश बेसिक से कमज़ोर है, या फिर जो डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो बेसिक से हाई तक जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों उन लोगों के साथ यह वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में हमें करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा है, क्या आपके लिए यूज़फुल है। अगर नहीं तो बताइए कि हमें उसमें क्या और सुधार करने चाहिए। और अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।